बातें भाई अब खबरें आ रही हैं। मैंने आपसे कहा ना, पोस्टमार्टम बड़े जोर शोर से जारी है। और जनाब अब पोस्टमार्टम ये हो रहा है कि बाबर को जनाब बांग्लादेश नहीं भेजा गया। बाबर जो है वो अनफिट हैं। क्या वो इसी तरीके से T20 वर्ल्ड कप में भी अनफिट थे या क्या है, वो रिहैब कर रहे हैं? फखर का भी यही है भाई, ये तो मसला ही नहीं है। मुझे बताएं, एक साहब अभी हमें किस्से कहानियां सुना रहे थे कि यार बाबर तो यूं ट्रेनिंग, बाबर तो यूं ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग कर रहा होता है भाई, वो इस तवातुर के साथ अनफिट नहीं होता। फखर जमान, नसीम शाह, शाहिन शाह अफरीदी, ये पाकिस्तान के अंदर फिटनेस जो है इस वक्त खिलाड़ियों का सबसे बड़ा मसला है। ना इनसे भागा जाता है, ना इनसे अप टू मार्क फील्डिंग होती है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। मतलब अक्षर पटेल ने पूरे T20 वर्ल्ड कप जितवा दिए सिर्फ फील्डिंग से। बांग्लादेश के मैच में किस तरीके से फील्डिंग की, जब आप बाउंड्री पे जाके बॉल पकड़ रहे होते हो तो आप बॉल को धक्का देते हो और जाके कैच नहीं पकड़ा जाता। आपको ये पता ही नहीं है। और अब फिटनेस के मसाइल हैं। अब आप चाहे रिहैब कर लें या कुछ कर लें, अगर फिट नहीं थे बाबर और फखर तो मुझे बताएं, आप तो जनाब सुपर 8 से ही कट गए। इसके बाद आपका क्या होना था? सेमीफाइनल। उसके ऊपर कोई कमेटी बिछाई जाए। पाकिस्तानी खिलाड़ी इतने अनफिट क्यों हैं? जो अब आप देखें, शामिल का कैरियर है यार, इस बच्चे को तो भाग दौड़, मतलब इसके तो फिटनेस का प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। शाहीन ने कैसी जन्नाटेदार बॉल मारी है यार, उसके मुस्तफीज के किसके आखिरी ओवर के अंदर, तस्कीन था मुस्तफीज, अब नाम ज़हन में रहा, उसका नी पे लगी और साइड में जो सबसे कमजोर जगह होती है, स्ट्रेचर तक आ गया। लेकिन यार उसने फिर बॉल कराई और पाकिस्तान के खिलाड़ी आउट कर दिया। भाई आप करोड़ों रुपया ले रहे हो, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हो, पाकिस्तान PSL में, और उसके बाद आपकी जनाब जब देखो इन लोगों की फिटनेस खत्म नहीं होती, इनका रिहैब खत्म नहीं होता। अब आप नेशनल कोचिंग, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भले यार बाबर आजम का रिहैब चल रहा है, वो चल रहा है, या फखर जमान चल रहा है, रिजल्ट क्या है? जब आप कोई टूर्नामेंट खत्म होता है, आप आते हैं एकेडमी में चले जाते हैं, उसके बाद खबरें आती भाई बड़ी मेहनत हो रही है, रिहैब हो रहा है। भाई वो बड़े बाबर भाई जो है वो खेलने जा रहे हैं वहां पर, और वहां पर सुबह से जाते शाम तक आते। अबे खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। फिटनेस का लेवल क्या है? बाबर की फिटनेस का प्रॉब्लम नहीं है, बाबर के माइंड का प्रॉब्लम है, बाबर की टेक्निक का प्रॉब्लम है। बाबर को अपने गेम की टेक्निक बदलना होगी। इस स्ट्राइक रेट, इस स्टाइल के साथ नहीं चलेगा। आप सलमान को, ठीक है यार, हर बंदे ने कहा कप्तानी नहीं थी, लेकिन आप देखो उसने वहां पर भी बांग्लादेश में भी परफॉर्म किया, उसने T20 वर्ल्ड कप में भी। यही वजह है ना, जब बातें उठ रही है कि यार सलमान को जो है वो वनडे का भी कप्तान बना दिया जाए शाहीन की जगह। पाकिस्तानी बॉलर्स हो, पाकिस्तानी बल्लेबाज हो, 2-3 सीरीज भी ये कंटिन्यूसली नहीं खेल सकते। तो इसके ऊपर अब जो बोर्ड का थिंक टैंक है, मतलब यार वो हनीफ, क्या नाम आपका जो बैटिंग कोच है, उसको आपने सब्स्टिट्यूट में डाला। खैर वो हो सकता है, मतलब तलत भी आपका अनफिट हो गया, शामिल भी अनफिट हो गया। इस लेवल से तोंद आपकी बैट्समैन बॉलरों की निकल जाती है। यही वजह है कि आपकी स्पीड जो है वो 140 पर आ गई है, और जहां नाहिद राना जैसे 146 पे बॉल कराते हैं, वहां पर आपके परख चढ़ जाते हैं कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। बाबर हो गया, फखर हो गया, ये तमाम खिलाड़ी वो हैं जिनके साथ प्रॉब्लम जो है वो इनकी टेक्निक और इनकी फिटनेस का है। भाई इतनी क्रिकेट आपको खेलनी है, जब तक आप सुपर फिट नहीं होंगे आप ना पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर सकते हैं, यूं ही आपकी बेइज्जती होती रहेगी। मुझे इससे परवाह नहीं है कि आपको NCA के अंदर कौन सा डॉक्टर रिहैब करा रहा है। जाहिर बात है रिहैब किसी हकीम ने, कसाई ने तो कराना ही नहीं है, जो PCB का अमला है। लेकिन लेवल क्या है उसका? उस रिहैब के बाद आपकी परसेंटेज, फिटनेस की परसेंटेज क्या है? आपके खिलाड़ी जो है वो मुकम्मल तौर पे उनके पास मैच फिटनेस नहीं होती। वो यो टेस्ट वगैरह सब कुछ खत्म हो गया। भारत तो देख लें यार, वही आपके साथ है, वो तो गोश्त भी नहीं खाते यार। लेकिन मसला ये है कि आपकी फूड की क्वालिटी क्या है, आप इंटेक क्या कर रहे हो, ये तमाम चीजें होनी चाहिए। और पाकिस्तानी खिलाड़ी जिस तरीके से अनफिट की तरफ जा रहे हैं, वो रिहैब करेंगे तो रिहैब में ही रहते हैं, ग्राउंड से ज्यादा जो है ना वो रिहैब करते हैं। अल्लाह करे इस बार बाबर भाई का रिहैब ऐसा हो जाए कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कारकर्दगी कर सके।